नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर सर पीएम मोदी के आने के बाद क्या क्या विकास हुआ है। राम मंदिर में से 200 करोड़ गायब है, पेट्रोल में से पेट्रोल ही गायब हो चुका है, कोलकाता में से 4 से ईवीएम मशीन गायब है, कोयले की खदान से 16 करोड़ की कोयला ही गायब है। दुनिया भर में हमारा मसाला रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमारा मसाला का क्वालिटी ही गायब है। लास्ट 11 साल में 17 लाख सोचिए, 17 लाख लड़कियाँ गायब है। जीएसटी और इनकम टैक्स के बाद हमारा इनकम ही गायब है। मीडिया वालों से सच्ची बात ही गायब है। 8000 गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन इतने सब होने के बाद भी आकर बोल रहा है देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने धड़ाधड़ पेपर लीक करवाया है। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो अमेरिका का इशारों पे नाचा है। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसने अपनी पार्टी में ज्यादातर रैपर्स रखे हैं। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने भारत पर कर्जा 55 लाख करोड़ से लेकर 200 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। है। अच्छे काम किया ना। ये तो यही बात हो गया ना, जंगल कट रहे थे और जंगल के सारे ही पेड़ कुल्हाड़ी को वोट देना चाह रहे थे, क्योंकि पेड़ों का मानना था कि कुल्हाड़ी में लगे वो लकड़ी भी हमारा ही धर्म का है। वैसा ही हो रहा है आजकल देश में हमारा। इतने सब होने के बाद भी कुछ लोगों मोदी के लिए पागल है। गैस सिलेंडर 5000 में मिलेगा तो मोदी वोट देंगे, और पेट्रोल 4000 रुपये लीटर हो जाएगा तब मोदी वोट देंगे सर हम। एक प्लेट खाना खा लेंगे तो वोट किस एक प्लेट खाना खा ले वो मंजूर है, वोट मोदी देंगे सर। खाना पीना सब महंगा हो जाएगा, वोट मोदी देंगे सर। जब कुछ ही हो जाता है वोट मोदी देंगे हम लोग। कुछ ज्यादा दे वो मोदी बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम करे वो सारा बहुत बढ़िया करना, आपको बता नहीं सकता मैं। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारा देश का एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। 2021 तक यही रहा है और 21 के बाद इलेक्शन के बाद नया सरकार आने के बाद भी यही रहा है। लेकिन इनके ट्विटर पर आप जाकर देखेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक नरेंद्र मोदी का ही पोस्टर, जैसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की पीआर मिनिस्टर है ये। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको कहीं पर भी एजुकेशन के बारे में नहीं मिलेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा हर दूसरे ट्वीट पे मोदी को मेंशन किया गया है। मोदी कभी 0.0, मोदी कभी अगेंस्ट, कभी ये कभी वो। और इन सब का बड़ा गुनहगार कौन है गाइस मालूम है आपको? ना सरकार है, ना मिनिस्टर है, ना ये है, ना वो। हम खुद है। हम खुद अपना जीवन, जब वोट देने 1000 लेकर जाओगे तो यही होगा हमारा हालत। हम भी बिगड़े, हमारा बाल बच्चा भी बिगड़ा, सबका एजुकेशन जीवन सब खराब होगा। नरेंद्र मोदी अभी के टाइम इतना देशद्रोही हो चुका है कि प्रोटेस्ट करते हुए लोगों को अपनी जगह पर से उठा के सीधा हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है, बिना कोई परमिशन की। डायरेक्ट आता है उसका पुलिस और लेकर चला जाता है। खान सर नाम तो सुनाएगा, इतना अच्छे इंसान को जेल में डाल दिया जाता है, और जो बुरा कर रहे हैं उसे और अच्छा बुरा करने देता है। देखो, एजुकेशन चीफ मिनिस्टर ने पेपर लीक होने के बाद उसे छोड़ देना चाहिए, वो सीट खाली कर देना चाहिए, दूसरे को देना चाहिए। लेकिन इतना वो ढीठ है कि छोड़ ही नहीं रहा है। पेपर लीक हो या कुछ भी लीक हो, नहीं छोड़ रहा है वो। में भी एक बार ये नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, बार 2016-19 बहुत बार हो चुका है लीक। आपको पता नहीं, पर एक बार ही नहीं, 4-5 बार पहले भी हो चुका है लीक। पहले $1 हुआ करता था 45 रुपये, अब हो रहा है 96 रुपीज। कैसे पॉसिबल है ये सब? मुझे तो हंसी लग रहा है इस बात पर, तब भी कैसे लोग इसे सपोर्ट कर पा रहा है। इतना इससे अच्छा तो गधा है जो कुछ नहीं करेगा देश के लिए। देश जैसा है वैसा ही रहेगा, पर ये तो खा रहा है, तब भी इसे सपोर्ट मिल रहा है। ये सोचने वाला बात है। कुछ लोग आज भी इसके अंधविश्वास में, ये जात धर्म भेदभाव पे विश्वास करता है, और ये सब जा रहा है और हमारे पूरा देश को ही लेकर जा रहा है उसके साथ साथ। वही नहीं जा रहा है, जो कह रहा है वही जाएगा, तब ना पूरा देश में सबको समट कर एक साथ ही लेकर जा रहा है। इंसान भी ऐसा हो चुका है, वो कहता है कि मुस्लिम किया ही क्या है हमारे देश के लिए। चलो खान सर ने नहीं किया, खान सर ने किया बहुत चीज, लेकिन आपके नजर में नहीं किया। अब्दुल कलाम वो सुनेगा तो क्या सोचेगा अपने बारे में?
देखो, आपका अपना देश खुद से बनाना है, किसी पे निर्भर नहीं रहना है। निर्भर रहोगे तो हमारा देश जैसे जा रहा है ना, जीडीपी सारे चीज नीचे जा रहा है, वैसे ही एक दिन सब चीज बर्बाद हो जाएंगे। हम नेपाल के सामने भी जाके झुकेंगे, इतना बुरे दिन आने वाला है। उसीलिए आप अपने मन से जिसको चाहे, जिसको दिल करे, मीन्स अच्छा करे देश के लिए, उसको देना वोट। ये नहीं कि हमारा धर्म का है, ये हमारा ही धर्म है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम, भेदभाव तो कीजिए ही नहीं कीजिएगा, लेकिन वोट अपने मन से दीजिएगा, मन से, जिसको चाहे उसको। मैं किसी को नहीं बोलूँगा, बीजेपी को भी आप दे सकते हो, सीजेपी, जिसको मन हो उसको दो। लेकिन गाइस, देश के लिए एक बारी सोचना, दिल पर हाथ रखकर एक बारी देश के लिए सोचना, तब वोट देना, तब देखना आप किसको देते हो। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। लेकिन और एक सवाल, क्या आपको वीडियो अच्छे लग रहा है तो कमेंट में गाइज बता देना, आप अपना आंसर दे देना। क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन सच्चाई है, ये सच्चाई तो बोल रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आप अपना राय देना। का रोड देखना, सड़क क्या यहाँ पे खड़ा, वहाँ पे एक यहाँ पे पलट रहा है ट्रक, तो काल वहाँ पे पलट जाती, क्या हो रहा है ये। अभी सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी बिहार आया था, वहाँ पे उसे भी मारा गया है यार। क्या बोलूं, जो देश के लिए आवाज उठा रहा है, जनता के लिए आवाज उठा रहा है, उसे भी मार दिया जा रहा है, और उसे धमकी पर धमकी। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं इस पे। उसमें मेन हमने नेता ही ऐसे चुन लिया है, क्या बोलूं, इतना झूठ बोलता है ना। उन्होंने कहा रेल पहले स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं बचपन में गया था रेल देखने के लिए, लेकिन जब वो बचपन में रेल देखने गया था ना, उसका एज 32 था। 30 आपने कभी देखा है 32 उम्र का, 32 साल का बच्चे को, जो कि क्या बोलूं मैं, बच्चे यार, 32 उम्र के इंसान को बच्चे बोला जाता है क्या। और कह रहा है कि मैं तो ब्रह्मचारी था भाई, मैं तो पहले भिक्षा मांग के रहता था, और जब तक वो पद पे नहीं था ना, कितने बार चले गए, और किसी मीडिया के सामने कह रहा है चले गए थे, और किसी के सामने कह रहा है नहीं गए थे। नहीं, रुको, मैं ये वीडियो देखा था, ये देखो। नरेंद्र मोदी देश में अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन बुरा काम जो है ना, वो अगेन बाय अगेन कर रहा है। उसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये सॉल्व नहीं कर रहा है। जैसे देखिए, नीट एग्जाम पेपर ने लीक, क्या हुआ, नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ, लेकिन फेसरी हुआ, उसे भी हैक कर दिया गया। अबे यार, क्या करूं मैं। और एजुकेशन का चीफ मिनिस्टर कह रहा है लड़की को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा। तो अरे यार, तुम्हारा ही बॉस वो नरेंद्र मोदी कह रहा लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, क्या तुम बिसर गए। एक कह रहा और एक कह रहा नहीं पढ़ाओ। क्या बोलूं मैं, सब पे बोलना पड़ रहा है, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। पाकिस्तान को तो हमने बहुत ही कहा कि आटा नहीं है, ये नहीं है, आटा मीन्स उसका पैसा को बहुत ही, जीडीपी को बहुत ही नीचा गिराया। लेकिन अभी के टाइम में ना कहाँ 2 पॉइंट कितने हो रहा था, अभी 1.67 पे आ गया है। यहाँ का एक पैसा, वहाँ का 2.67 शायद से कि 1.67 ऐसा ही है। इसका ही आसपास हुआ, क्या बोलूं, जीडीपी गिर रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ, गिर रहा है, सब देश के सामने गिर रहा है हमारा जीडीपी। और इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, ये छोटा मोटा जितने भी चीफ मिनिस्टर ये वो है ना, सब मिलकर इस देश को ना भीतर से मीन्स अंदर से जो है ना पूरा ही क्लीन कर रहा है। क्लीन में रहना क्या होगा, कुछ नहीं, ना रोजगार होगा, बेरोजगार सब इंसान, सब गरीब, ना कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन जाके ये देश तहस नहस उठने वाला है, मुझे लग रहा है। जहाँ तक नेता नहीं अच्छे चूज करोगे ना, तब देखना आप क्या हो। इस बार अपने मन से वोट देना, वो 1000 लेकर 2000 लेकर नहीं, अपने खुद जिसे मन होगा ना वो से। बीजेपी सीजेपी जनता जिसको जो आपका मन में है, कांग्रेस जनता पार्टी शायद ठहरा हो सकता, ना भी हो सकता, मालूम नहीं है। सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, बीजेपी, आपको जिसको मन हो उसको देना। मैं इसमें आपको हक नहीं छीन सकता, लेकिन गाइस दिल से अच्छे से जो हमारे देश को कुछ आगे तक लेकर जाए, ये नहीं अबे क्या बोलूं, देश को पीछा जेडबी सब चीज गिरा रहा है यार, क्या बोलूं। इसको नरेंद्र मोदी देखना, आप कहीं पार्टी में जाना 20 बार अपना कपड़ा चेंज करता है। कोई ऐसा भी सरकार हुआ करता था पहले, जो कि एक भाग फटा हुआ धोती लेकर कोई अपनी जिंदगी बिता दिया। लेकिन ये क्या बोलूं, सब पे बोलना पड़ रहा है मीम्स, क्या बोलूं मैं।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। इतना में ऐसा टीचर की भविष्य ऐसा हो गया क्या ही बोल। 2 में 2026 के रात में 20 इंसान आया 20 और कोचिंग पे पत्थर लोगों की मारने लगा। भीतर में स्टडीज स्टूडेंट कर रहा है और बाहर से उस पर पत्थर मारे जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करे जा रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड को इतना पीटा गया क्या ही बोल। ये एक ऐसी कोचिंग सेंटर था कि ये नॉर्मल नहीं, पूरा खान सर जो इंडिया का टॉप नंबर का शिक्षक है उसका है ये कोचिंग सेंटर, जहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ाई होता था, पूरा अच्छे से। फिर वार क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे का सच्चाई, क्या है। कोई कहता है ये फर्जी टीचर्स, ये वो सोशल मीडिया सारे उनको दो हिस्से में बांट दिया है। क्या है इसके पीछे का सच्चाई और ये शुरू कब से हुआ सब कुछ जानेंगे। ये शुरू 2 अप्रैल को नहीं बल्कि 3 मई को ही हो चुका था। जब नीट पेपर एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ तब खान सर इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली वार किया। जो चीफ मिनिस्टर उस सभी पर सवाल उठाया, सच्चाई बोला, उसीलिए इसे दबाने की कोशिश की जाए। भारत का नियम क्या है, जो लोग अच्छे कर रहा है, देश को भविष्य में अच्छे लाना चाहता है, उसको दबा दिया जाता है, नीचे कर दिया जाता है।